नाज़रीन, जनूनी इश्क, बेतुकी जिद और पसंद की शादी, 6 जानें निकल गई। ये वाकया जेहलम के थाना काला गुजरा का है, जहां पर एक गांव है पुराना कोठा। वहां पर एक खातून एक लड़की की दोस्ती एक शहरोज नामी नौजवान से हुई और आज से 6 माह कबल उन्होंने गुजरात की कोर्ट में निकाह कर लिया, शादी कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब लड़की के अहले खाना ने इस लड़की को और लड़के को ट्रेस आउट किया तो इसके घर वालों से राब्ता करके लड़की के घर वालों ने ये यकीन दहानी कराई कि आप हमारी लड़की हमें वापस दे दें, हम बाइज्जत तरीके से बरादरी को भुलाकर इसकी रुखसती आपके बेटे के साथ करवा देंगे। ये फैमिली लड़के वाली इस बात पर रजामंद हो गई और लड़की वाले लड़की को लेकर वापस अपने गाँव पुराना कोठा चले गए। वहां जाकर लड़की के वालिदैन का मुबैना ये बयान सामने आया है कि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम कोर्ट मैरिज को मानते ही नहीं, लिहाजा हम अपनी बेटी की कहीं और शादी करने लगे हैं। कुछ माह में ये सारी तैयारी भी हो गई। जो इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक ये है कि ये अभी अपनी बेटी की शादी कश्मीर के इलाका में किसी के साथ करने वाले थे, जिस पर खातून का ये जो खामन था जिसके साथ इसने कोर्ट मैरिज की थी, काफ़ी दफ़ा लड़की के घर गया और अपने सास ससुर को कहा कि मेरा इसके साथ निकाह हुआ है, ये मेरी बीवी है, आपने वादा किया था इसको मेरे साथ रुखसत करने का। लेकिन बेतुकी ज़िद वालिदैन की कि उन्होंने वो इसी बात पे बाजिद रहे कि हमने लड़की को नहीं भेजना, बल्कि हम अपने हाथ से लड़की का किसी और जगह पे निकाह करेंगे, शादी करेंगे। यही जिद चल रही थी कि उस लड़की ने, जो कि ऑलरेडी इस लड़के के शहरोज के निकाह में थी, उसने शहरोज को इत्तला दी। उसने शहरोज को बताया कि पानी सर से गुजर चुका है, लिहाजा जिस तरह से भी जो भी करना है करके मुझे ले जाओ। शहरोज ने एक अब्दुल्ला जो कि बेगपुर का रिहायशी है, वो इसका दोस्त है शहरोज का, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया और सीढ़ी की मदद से पुराना कोठा में इनके घर दाखिल हुए। जब घर में दाखिल हुए तो सामने इस लड़की की माँ थी। इन मुलजिमान ने, जिनके पास औजार जो बताए जा रहे हैं वो एक टोका, कुल्हाड़ी, खंजर, इस तरह के औजार थे, इन्होंने पहले तशद्दुद करते हुए मज़कूरा जो लड़की है इसकी वालदा को कत्ल किया। वो चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर जो छत पर 2 बेटे थे वो नीचे आए तो इन मुलजिमान ने उनको भी कत्ल कर दिया और फिर एक 60 साला बुजुर्ग जो कि इस मज़कूरा लड़की का वालिद है उसको भी इन मुलजिमान ने कत्ल किया। 4 अफराद को कत्ल किया और ये दोनों मुलजिमान वहाँ से फरार हो गए। अब मामला वहाँ जाकर मज़ीद पेचीदा हो गया जब ये लड़की, चूँकि ये इस धक्कम पेल, इस लड़ाई झगड़े कत्ल की वारदात में भी ये भी मामूली जख्मी हुई थी, तो ये हॉस्पिटल में इलाज मुआलजे के लिए गई। अस्पताल के अमला ने जब पूछा तो इसने ये कहा कि इसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो चोटें चूँकि रोड एक्सीडेंट वाली नहीं थी, वहाँ पर भी मौजूद पुलिस एहलकार इस चीज़ को भांप गए कि ये कोई और वारदात है और इसको रंग कोई और दिया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पुलिस को जब पुराना कोठा के वक़ूआ की इत्तला मिली तो वहाँ भी पुलिस की भारी नफरी, हत्ता के जो RPO रावलपिंडी हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने एरिया को कार्डन ऑफ किया, शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कड़ियाँ मिलती मिलती इन मुलजिमान तक पुलिस को सुराग लगा और जो CCD जो क्राइम कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, जब उनको पता चला कि ये मुलजिमान जो ढोक मुनव्वर है उस तरफ कहीं पे छुपे हुए हैं, तो इन मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CCD ने ढोक मुनव्वर के मुकाम पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान आशियाना हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद जो कि पुलिस की जानिब आ रहे थे, जब इन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग करते हुए ये 2 नौजवान वहाँ से भाग गए, जबकि 2 ज़ख्मी हालत में वहीं पे गिर पड़े। अब CCD की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक एक फायर CCD के एहलकार को लगा, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था जिसकी वजह से वो महफूज रहा, बच गया। जबकि जो दूसरे मुलजिमान थे वो अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुए, उनको अस्पताल लेकर जाया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके, दम तोड़ गए। यूँ इस तरह से 6 जिंदगियाँ, पसंद की शादी कह लें, बेतुकी ज़िद कह लें या जनूनी इश्क कह लें, ये 6 जिंदगियां निकल गई है। अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।